दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब अस्पताल पर पहुंच के स्वयं महादेव ने बचाई अपने भक्त की जान। डॉक्टर्स ने माना कि इससे बड़ा चमत्कार आज तक यहाँ पर नहीं हुआ। चलिए जानते हैं पूरी घटना क्या है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन में। और अगर आपने वीडियो देखना चालू कर दिया है तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, एक गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत अच्छा था, हमेशा दूसरों की मदद करना, सहायता करना उसको काफी अच्छा लगता था। वो अपने घर पर आए हुए सभी मेहमानों का काफी अच्छे से आदर पूर्वक तरीके से भोजन करवाकर भेजता था और वो हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता। दोस्तों, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और अपने दिल से उनकी पूजा अर्चना किया करता था। उसके अच्छे काम को देख करके भगवान भी उस पर बहुत प्रसन्न रहते थे और भगवान हमेशा उसका साथ देते। दोस्तों, उसके साथ साथ उसके बच्चे और पत्नी भी भगवान की पूजा पाठ किया करते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तरीके से इनके घर परिवार को बदल दिया। कुछ ऐसा जिसने इनके परिवार को ये यकीन दिलाया कि हाँ, ईश्वर जरूर होते हैं। दरअसल दोस्तों, एक दिन की बात है कि वो आदमी बहुत बीमार हो जाता है और उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब वो उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताता है कि आपको अभी 2 लाख रुपए जमा करवाने हैं। अभी के अभी आपको पैसे जमा करवा दो, नहीं तो इनका इलाज हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अभी के अभी 2 लाख जितनी बड़ी रकम जमा करवा सके। वो बहुत घबरा जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ऐसी स्थिति में उनकी मदद कौन करेगा। सिर्फ और सिर्फ भगवान ही अब हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद उसकी पत्नी मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर देती है। लेकिन ये सब चीजें देख करके उसके बेटे को काफी गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, मेरे पिताजी मरने की हालत में है और मेरी माँ यहाँ पर भगवान को पुकार रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी मदद करने के लिए भगवान नहीं आता है। दोस्तों, दुखी होकर के वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद एक डॉक्टर उनको बुलाने के लिए बाहर आता है और कहता है कि आप अंदर चलिए। दोस्तों, वो बेटा जब अंदर जाता है तो वो बड़े डॉक्टर से मिलता है और वो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हो चुका है, वो बिल्कुल ठीक है, उनका ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है। तुम लोगों को अब घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिनों में हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। दोस्तों, वो बेटा सोचता है कि जब मैं और मेरी मम्मी बाहर थे तो पैसे किसने दिए होंगे और कौन पैसे लेकर आया होगा। वो डॉक्टर से पूछता है कि लेकिन हमने तो पैसे जमा नहीं करवाए, तो आपने ऑपरेशन कैसे कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक आदमी आया था और उसने बताया कि वो तुम्हारे पिताजी का दोस्त है, वही पैसे देकर गया है। वो बोल रहा था कि अगर कोई पूछे तो उसका नाम महज बता देना। जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं खुद ही अपने दोस्त के पास जाकर उससे पैसे ले लूंगा। दोस्तों, इस बीमार व्यक्ति के घर वालों ने सोचा कि चलो कोई होगा जो पैसे देकर गया होगा, शायद हमको ना पता हो। दोस्तों, जब उसके पिताजी ठीक होकर घर आते हैं तो उनका बेटा उनसे पूछता है कि आपके मित्र ने आपके इलाज के लिए पैसे दिए हैं। पिताजी ने पूछा कि कौन दोस्त और किसने पैसे दे दिए। तो उस बच्चे ने कहा कि उन्होंने अपना नाम महज बताया है और उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे और डॉक्टर को बोला था कि बाद में मैं मिलने आऊंगा तो पैसे ले लूंगा। दोस्तों, इस पर पिताजी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मेरा तो कोई भी दोस्त महज नाम का नहीं है, ना ही मैं किसी महज नाम के आदमी को जानता हूँ। दोस्तों, ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी समझ जाती है कि जरूर खुद भगवान ने आकर हमारी मदद की है और उन्होंने ऑपरेशन के लिए पैसे दिए होंगे। जब बहुत जानने की कोशिश की लेकिन उसके बाद भी किसी महज नाम के आदमी का पता नहीं चला तो उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और उनसे शुक्रिया अदा किया और कहा कि इतनी मुश्किल घड़ी में आपने हमारी मदद की, उसके लिए हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो इस घोर कलयुग में भी भगवान हमारी मदद करने जरूर आते हैं या किसी और इंसान के द्वारा हमारी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको उन पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।